ईरान को ख़त्म करना चाहते हैं, हथियार ना डाले तो सब मारे जाएंगे, सरेंडर करके मौत से सस्ता ले लें। तेहरान पूछ रहा है अब डील कैसे हो सकती है। मैंने जवाब दिया बहुत देर हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया को ब्रीफिंग, बोले ईरान में मिसाइल सिस्टम और ईरानी बहरिया को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा ईरान के अगले रहनुमा के इंतखाब में शामिल होना चाहते हैं। आयतुल्ला खामनेई के बेटे मुज्तबा हुसैनी नाकाबिल कबूल हैं। ईरान में ऑपरेशन कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। जंग की टाइमलाइन हम खुद तय करते हैं। अमरीकी वजीर जंग की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा लड़ाई 4 हफ्ते, 8 हफ्ते या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अभी तो हमने जंग शुरू की है। अगर तेहरान ये समझ रहा है कि हम जंग जारी नहीं रख सकते तो वो गलती पर है। हमारे पास जंगी साजो सामान भरा पड़ा है। कमांडर सेंटकॉम बोले ईरानी बहरिया के 30 से ज़ायद जहाज़ों को तबाह कर चुके। कार्रवाइयों के नतीजे में ईरानी हमले 90% तक कम हो गए। ईरान अमेरिका के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का जवाब। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमले किए गए, एतमाद को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान नेक नीयती के बगैर मुज़ाकरात करने वाले फ़रीक के साथ दोबारा नहीं बैठेगा। ईरान के रात भर इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर हमले, तेल अवीव पर दर्जनों मिसाइल दाग दिए। हमले में खैबर शिकन मिसाइल और क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल। ईरानी मीडिया के मुताबिक दुश्मन पर 500 से ज़्यादा मिसाइल और 2000 ड्रोन फायर किए। तेहरान ने इसराइल पर कर्मशहर 4 मिसाइल फायर कर दिए। पासदारान इनकलाब का 40 से ज़ायद मिसाइल दागने का दावा। इसराइली डिफेंस फोर्स ने दावा किया, हमारा दिफाई निज़ाम इन मिसाइलों को रोकने के लिए फ़ाल है। दुबई और अबूधाबी में फिर धमाकों की आवाज़ें। आज़रबाईजान पर हमलों में 2 अफराद ज़ख्मी। ईरान की आज़रबाईजान पर हमलों की तरदीद। बहरीन में भी धमाके सुने गए। इसराइल की फ़िज़ाइया के ईरान पर वहशियाना हमले जारी। अमरीका इसराइल के खूनी जंग में 1230 ईरानी शहीद। इसराइली फ़िज़ाइया के ईरान पर वहशियाना हमले जारी। तेहरान में ज़ोरदार धमाके सुने गए। इसराइली मीडिया का ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल निज़ाम के अहदाफ को नकारा बनाने का दावा। इसराइली आर्मी चीफ का ईरान जंग के अगले मरहले के आगाज़ का ऐलान। कहा सरप्राइज़ देंगे। सरप्राइज़ क्या है ये अभी नहीं बता सकते। अगले मरहले में बकिया ईरानी क़यादत और फ़ौजी सलाहियतें ख़त्म की जाएंगी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कुवैती हममनसब फ़लस्तीन और जबूती के सदूर से टेलीफोनिक रब्ता, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब सऊदी अरब का अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त न देने का ऐलान। ईरान का इज़हार तशक्कुर। सऊदी अरब में ईरानी सफ़ीर का कहना है ऐलान पर सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के आज़रबाईजान पर ड्रोन हमलों की मसम्मत। तुर्क सदर ने सदारती महल में इफ्तार शाही से खिताब में कहा कि किसी को भी ऐसा गलत रवैया नहीं अपनाना चाहिए जो हमसायगी और बरादराना ताल्लुकात के असूलों को मजरूह करे। एर्दोगान का ईरान को अंकारा के साथ अपने ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने से गुरेज का मशवरा। पाकिस्तान का तुर्की और आज़रबाईजान पर हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है हमले बैनुल-अक़वामी कानून और बैनुल-रियासती ताल्लुकात के असूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। हमले खित्ते को मज़ीद कशीदगी की तरफ धकेल सकते हैं। दफ्तर ख़ारजा का तुर्की और आज़रबाईजान के साथ पाकिस्तान की मजबूत यकजहती का इयादा। ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने के मामले पर ट्रंप इंतज़ामिया इख्तलाफात का शिकार। रूसी मीडिया के मुताबिक वज़ीर जंग हेक्सित और वज़ीर ख़ारजा रूबियो में ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई पर इख्तलाफात पाए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मार्को रूबियो ईरान जंग को तवाला देने के मुखालिफ हैं। पेट हेक्सित जोर दे रहे हैं कि ज़मीनी फ़ौज भेजी जाए।
पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर इत्मीनान बख्श मुनासिब मकदार में ज़ख़ीरा दस्तियाब। पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तियाबी से मुतल्लिक़ फ़िलहाल तशवीश की कोई वजह नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना की सरबराही में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की निगरानी के लिए इजलास में ब्रीफिंग। पेट्रोलियम ज़खायर सप्लाई चेन की नकलो हरकत के जायज़े के लिए कमेटी इजलास रोज़ाना जारी रखने का फैसला। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, हुकूमत का मकसद पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तातुल दस्तियाबी यकीनी बनाना है। दूसरी जानिब हुकूमत का पेट्रोल ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। ओगरा ने चीफ सेक्रेटरीज को ज़िले इंतज़ामिया को मुतहरिक करने की हिदायत कर दी। ओगरा का कहना है मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़। पाक फौज की कामयाब कार्रवाइयाँ। अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज की 41 पोस्टों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाइयाँ चमन सेक्टर, जोब सेक्टर, कला सैफुल्ला और नोशकी सेक्टर से मुल्हिक़ा सरहदी इलाकों में की। अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज को भारी जानी और माली नुकसान। कंधार में अफगान तालिबान का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स 205 कोर तबाह। अफगान तालिबान रजीम की मीडिया पर सच को छुपाने की कोशिश। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में पाकिस्तान के हाथों रुसवाई को छुपाने के लिए मीडिया पर दबाव और पाबंदियां बढ़ा दी। अफगान मीडिया आमू टीवी के मुताबिक अफगान तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान की फ़िज़ाई कार्रवाइयों के बाद तालिबान ने मीडिया पर दबाव और सेंसरशिप बढ़ा दी। अफगान तालिबान ने सहाफ़ियों को फ़ौजी मराकज़ पर हमलों की रिपोर्टिंग से खबरदार कर दिया। भारतीय समुद्री हदूद के करीब ईरानी जहाज़ को निशाना बनाने पर राहुल गांधी की मोदी सरकार पर तनकीद। कहा, यह तनाज़ा अब हमारे घर के करीब पहुंच गया। बहरे हिंद में जहाज़ डूब गया मगर मोदी ने कुछ नहीं किया। मोदी ने हमारी स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी ख़त्म कर दी। साबिक भारतीय चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अरुण प्रकाश ने ईरानी जहाज़ पर हमले को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। श्रीलंका के करीब दूसरा ईरानी बहरी जहाज़ बचा लिया गया। श्रीलंकन सदर ने कहा कि ईरानी बहरी जहाज़ हिफाजती तहवील में ट्रंकोलो माले बंदरगाह मुंतकिल किया जा रहा है। जहाज़ पर 208 अफराद सवार हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद से गुजरने वाली परवाज़ों में इजाफा। यौमिया आमदनी $1.5 लाख बन गई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद से गुजरने वाली परवाज़ों में 15% इजाफा हुआ है। यौमिया और फ्लाइंग करने वाली परवाज़ों की तादाद 700 से तजावुज़ कर गई। और पंजाब के शुमाली इलाकों में बारिश मुतवक्के। आज और कल गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। शुमाली इलाकों में 9 से 11 मार्च तक बारिश की तवक्को। PDMA का पंजाब में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का अलर्ट जारी।